हर बार जब वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती तो पहले अपनी दूसरी मोबाइल से खुद को कॉल करती। फोन लगने के बाद वो ऐसे कैजुअली अंदर जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बैग से आराम से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव करती। असल में ये सब नाटक वो सिर्फ इसीलिए करती थी ताकि आसपास के लोगों को लगे कि उसका परिवार पूरा है, क्योंकि सच ये था कि उसके पति की मौत हो चुकी थी और ये सच्चाई वो सबसे छुपा रही थी। 5 साल पहले की एक रात सीमा लीहान जैसे ही घर लौटी, उसने अपनी बेटी को बाथरूम में रोते हुए देखा। कपड़ों के नीचे खून के निशान थे और उसके सिर पर किसी ने बड़ा कपड़े का टुकड़ा डाल रखा था। ये देखते ही उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति वहीं खड़ा था। वो घबराकर बाथरूम का दरवाजा बंद करती है और कांपती आवाज में पूछती है, तुम तो कल आने वाले थे, मेरी गैरहाजिरी में तुम आखिर करते क्या हो? कहाँ थे तुम? सीमा को अब पक्का यकीन हो गया कि उसकी बेटी के साथ ये सब उसी के पति ने किया है। वो चाय बनाने का बहाना करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही हर बार जब वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती तो पहले अपनी दूसरी मोबाइल से खुद को कॉल करती। फोन लगने के बाद वो ऐसे कैजुअली अंदर जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बैग से आराम से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव करती। असल में ये सब नाटक वो सिर्फ इसीलिए करती थी ताकि आसपास के लोगों को लगे कि उसका परिवार पूरा है, क्योंकि सच ये था कि उसके पति की मौत हो चुकी थी और ये सच्चाई वो सबसे छुपा रही थी। 5 साल पहले की एक रात सीमा लीहान जैसे ही घर लौटी, उसने अपनी बेटी को बाथरूम में रोते हुए देखा। कपड़ों के नीचे खून के निशान थे और उसके सिर पर किसी ने बड़ा कपड़े का टुकड़ा डाल रखा था। ये देखते ही उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति वहीं खड़ा था। वो घबराकर बाथरूम का दरवाजा बंद करती है और कांपती आवाज में पूछती है, तुम तो कल आने वाले थे, मेरी गैरहाजिरी में तुम आखिर करते क्या हो? कहाँ थे तुम? सीमा को अब पक्का यकीन हो गया कि उसकी बेटी के साथ ये सब उसी के पति ने किया है। वो चाय बनाने का बहाना करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही